कहानी एलेक और उसकी दोस्त नोरा से शुरू होती है जो कार में है। नोरा ऊब गई क्योंकि ड्राइव में बहुत समय लग रहा था। वह एलेक से पूछती है कि कितना समय बचा है। वह जवाब देता है कि बस कुछ ही घंटे बचे हैं। नोरा उससे पहले पड़ाव के बारे में पूछ रही है और यह भी कि क्या वह सही रास्ते पर है। अंत में वे विश्राम गृह पहुँचे, पर दुर्भाग्य से दरवाजे बंद मिले। इससे साफ पता चलता है कि एलेक गलत रास्ते पर था। नोरा ने दूसरा दरवाजा देखने के लिए जगह के पीछे देखा, पर कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि जगह बहुत अजीब और डरावनी है। जब उसे वहाँ हड्डियाँ और खोपड़ियाँ दिखी तो वह डर कर एलेक की गाड़ी की ओर भागी। उसने बताया कि जगह पूरी तरह सुनसान है और वह सच में डरने लगी है। वह कहती है कि उसे बस टेंट चाहिए कैंपिंग पार्टी के लिए। एलेक्स बताता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, गाड़ी रुक जाएगी। नोरा पूछती है क्या पास में पेट्रोल पंप है। एलेक्स जवाब देता है हाँ, हमें मिल जाएगा। लेकिन एलेक को एक खराब गाड़ी दिखती है। वह मदद को रुकता है। वहाँ उसे गाड़ी की मालकिन मिलती है और एलेक पूछता है कि क्या उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वह उसे बताती है कि उसे पता ही नहीं समस्या क्या है। एलेक्स महिला की मदद करने नीचे आता है और कहता है कि उसके पास जंपर केबल है, वह गाड़ी स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। महिला नोरा से पूछती है। नोरा हाँ कहती है। महिला फिर नोरा से उसकी शादी की अंगूठी के बारे में पूछती है और कहती है कि एलेक उसका भाई नहीं है। नोरा कहती है कि यह उसका काम नहीं है। महिला फिर ठंडी टिप्पणी करती है अगर एलेक गाड़ी स्टार्ट करना नहीं जानता तो शायद वह उसे खोलना जानता है। एलेक बहुत चिढ़ जाता है, इसीलिए वह चला जाता है और वे उसे वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि वह वैसे भी गाड़ी ठीक नहीं कर पा रहा था। वे दोनों उसके अजीब व्यवहार और बदतमीजी से बहुत परेशान हैं। वे मानते हैं कि वह अजीब है, खासकर जब उन्होंने उसकी मदद की। नोरा उसे बदकिस्मत औरत कहती है। वे रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत भूख लगी होती है। वे नीचे उतरते हैं, अंदर जाते हैं और 2 कॉफी कुछ बर्गर ऑर्डर करते हैं। वे देखते हैं कि एक अजीब आदमी उन्हें बहुत डरावनी नजर से देख रहा है, लेकिन नोरा परवाह नहीं करती और एलेक्स से कहती है कि शायद उसे बस नए लोग देखना पसंद है। वही अजीब आदमी जो रेस्टोरेंट में था उन्हें चेतावनी देता है कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है, लेकिन उसका तरीका बहुत बुरा और अजीब होता है क्योंकि उसकी बातें चौंकाने वाली होती है। इसी वजह से लोग उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे छोड़कर चले जाते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह सच कह रहा था। गाड़ी बंद होने से पहले वे पास के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाते हैं। फिर वे पास के एक होटल के बारे में पूछते हैं। पेट्रोल पंप का मालिक उन्हें 20 मिनट दूर एक होटल का पता बताता है और कहता है कि वह थोड़ा पुराना है। नोरा एलेक्स से कहती है कि पेट्रोल पंप वाला आदमी झूठा लगता है, ये होटल शायद उसके दोस्त का है, इसीलिए उसने इसे सुझाया। तो वे होटल जाने का फैसला करते हैं। हालांकि वे न जाने की इच्छा रखते थे, पर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एलेक्स थका हुआ है और दुर्घटना से बहुत डरता है। वे होटल पहुंचते हैं और सामने कई गाड़ियां खड़ी पाते हैं और नोरा अभी भी थोड़ी डरी हुई है, लेकिन एलेक उससे कहता है कि इतनी गाड़ियां मतलब हमारे आसपास लोग हैं और हम सुरक्षित हैं। वे चलते हुए होटल के अंदर पहुंचते हैं। जगह अजीब और डरावनी है। जैसे ही नोरा अंदर आती है वह एलेक्स से कहती है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है और वह जाना चाहती है। एलेक को बर्तन और बचा खाना दिखता है तो वह समझता है कि यहाँ लोग हैं। वह ऊपर की मंजिल पर जाता है और निश्चिंत होता है। आखिर में वे जगह के मालिक से मिलते हैं जो बहुत अजीब और डरावना लगता है, पर वे दिखाते हैं कि वे ठीक है और सामान्य चल रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि क्या वे देर से इंतजार कर रहे थे। वे न कहते हैं। होटल मालिक अपनी प्रेम कहानी और 4 साल पहले पत्नी की मौत के बारे में बड़बड़ाने लगता है। एलेक पास के पार्क के बारे में पूछता है। मालिक कहता है यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते, तो वह मौका मिलते ही बात करने लगता है। पर नूरा उसे टोक कर होटल मालिक से कहती है कि वह थकी है, सोना चाहती है। वह बोला बस उनसे बातें कर रहा था। एक ठंडी हंसी हंसकर चला गया। एलेक नूरा से पूछता है कि उसने उसे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने दी, पर नोरा उस जगह पर बिल्कुल सहज नहीं है। वह बस चाहती है कि यह मुश्किल रात खत्म हो जाए। उसे उसका रूप अजीब लगता है। वह कुछ छिपा रहा है। फिर वे सोने से पहले दांत धोते हैं। सब शांत और ठीक है। खाने में नींद की दवा होने से वे तुरंत सो जाते हैं। फिर जानवर का मुखौटा पहने एक व्यक्ति बिस्तर के नीचे से रेंग कर निकलता है। फिर नूरा जागने पर खुद को एक असली जानवरों के पिंजरे में पाती है। वह चीखती है और हताशा में बाहर निकलने की कोशिश करती है। फिर वह जानवर का मुखौटा पहने गार्ड को अपने पिंजरे पर दस्तक देते देखती है। ये उसे बहुत डरा देता है। गार्ड के जाने पर वह एक ईंट उठाती है और पिंजरे का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। वह 2 गार्ड को अपनी ओर आते देखती है। एक उस पर कुछ फेंकता है जिससे वो बेहोश हो जाती है।
जब वह जागती है तो खुद को बिस्तर से बंधा पाती है, जहाँ एक पशु चिकित्सक जबरदस्ती उसका कृत्रिम गर्भाधान कर रहा होता है। नूरा जोर से चिल्लाती है पर पूरी तरह बंदी होने से कुछ नहीं कर पाती। फिर वे उसे खोलकर एक ट्रक में फेंक देते हैं, जिसके पीछे जानवरों जैसा पिंजरा लगा है। नूरा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर रास्ते में वह जानवरों के मुखौटे पहने कई लोगों को देखती है। वह एक मुखौटाधारी को चाकू से एक आदमी के शरीर के टुकड़े करते हुए भी देखती है और इस पागलपन को समझ नहीं पाती। नूरा पहुंचती है और उसे जानवरों के बाड़े में फेंक दिया जाता है। वह तुरंत जान जाती है कि वह अकेली नहीं है। बगल के कमरे में उसके जैसी और लड़कियां भी हैं। आप देखते हैं कि एलेक भी नूरा जैसी स्थिति में जानवरों के पिंजरे में बंद है, पूरी तरह डरा हुआ हताशा में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी जिज्ञासा उसे इस बुरे सपने तक ले आई। वह पिंजरे पर खटखटाता है, उम्मीद में कि कोई उसे खोलेगा, पर कोई उसे भाव नहीं देता। वह अपने चारों ओर जानवरों के मुखौटे पहने लोगों को देखता है और कुछ भी समझ नहीं पाता। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था ताकि वह बोल न सके, लेकिन वह उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रहा है, यह जानने के लिए बेताब है कि वह कहाँ है, ये कैसी पिछड़ी जगह है और क्या हो रहा है। एक गार्ड एलेक की ओर बढ़ता है और उसके सिर पर जोर से वार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि वे आदमियों को उस अजीब खेत में एक छोटी पिकअप ट्रक में ले जा रहे हैं। हमें पता चलता है कि वे सचमुच आदमियों को मार रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं और उनका कीमा बना रहे हैं और बहुत सारे ऑर्डर पूरे कर रहे हैं। तो हम देखते हैं गैंग लीडर को, जो असल में होटल का मालिक है। वह अपने आदमियों से कहता है कि खाना 2 घंटे में तैयार हो और 80 लोगों के लिए पकाना है। फिर हम कीमा देखते हैं जो वे लज्जानिया में इस्तेमाल करेंगे और ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये किस तरह का मांस है। हमें पता है कि वे लड़कियों से दूध निकालते हैं और पुरुषों को मांस के लिए पीसते हैं। हम देखते हैं कि एक गार्ड माँ से बच्चे को लेता है और उसे तोलता है और माँ हिस्टीरिया में रो रही है, अपने बेटे को वापस पाने के लिए तड़प रही है। वह बच्चा शायद खास और अनोखा व्यंजन है जो परोसा जाएगा। माँ अपने बेटे के लिए रोती रहती है और गार्ड उसकी ओर बढ़कर उसे मार देता है। गैंग के सरगना को एक कॉल आता है जिसमें शिकायत की जाती है कि उन्हें खाने में एक दांत मिला है। अब वह माफी मांगते हुए जवाब देता है और वादा करता है कि वह इस बारे में रसोइयों से बात करेगा। वह कसम खाता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। वह उन्हें यह भी बताता है कि उनका अगला ऑर्डर पूरी तरह से मुफ्त होगा ताकि हुई गड़बड़ी की भरपाई हो सके। और फिर नेता को पता चलता है कि उसके सहायक एंड्रू ने उस स्वस्थ महिला को मार दिया जो अपने बेटे के लिए रो रही थी। वह बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इससे दूध उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अब नोरा पर आते हैं, जो यह समझने की कोशिश कर रही है कि वह कहाँ है और भागना चाहती है। वह बगल के कमरे में एक लड़की से पूछती है कि बाहर कैसे निकले, लेकिन लड़की कहती है कि भागने की कोशिश भी मत करो क्योंकि हर जगह गार्ड है जो उन पर नजर रखते हैं और जासूसी भी करते हैं। अगर वह भागती है तो वे उसे घसीट कर वापस ले आएंगे। नोरा यह भी जानती है कि उसने एक बच्चा पैदा किया और कई बार गर्भपात हुआ और वह यहाँ 2 साल से कैद है और उनके साथ दुधारू गायों जैसा व्यवहार होता है ताकि उनसे ज्यादा दूध निकाला जा सके। वह कहती है कि अब वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसीलिए उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। लेकिन असल में वह इससे खुश है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह उस अंतहीन यातना से बच पाएगी जिसमें वह है। नोरा एशली से भी बात करती है और कहती है कि उन्हें भागना होगा, लेकिन एशली जवाब देती है कि वे नहीं भाग सकते क्योंकि फार्म हाउस गार्ड से भरा है। नोरा उससे वादा करती है कि वे भाग निकलेंगे। फिर गिरोह का सरगना एंड्रू को स्वस्थ महिला की हत्या के लिए सजा देता है। वह एंड्रू को आज अपने साथ पहरेदार बनाता है। वे बाड़ों में बंद पुरुषों को जानवरों की तरह खाना खिलाते हैं, लेकिन एंड्रू पहरेदारों से भागकर बच निकलता है। पहरेदार नोरा के बगल वाली उस लड़की के पास जाते हैं जो यहाँ 2 साल से है। वे उसके बाल काटते हैं और उसे बेरहमी से चाकू से मार डालते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने दूध देना बंद कर दिया था, तो वे उसके मांस से लाभ कमाएंगे। नोरा यह सब देखती है और ठीक वही देखती है जो उसकी सहेली के साथ हुआ था, और वह पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि अगर वह इस जगह पर रही तो वही भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। और तुरंत कोई दरवाजा खटखटाता है और नोरा देखती है कि कोई बाहर से दरवाजा खोल रहा है। डर से जान निकल रही होगी, पर एलेक्स जानकर राहत मिलेगी।
वह उससे कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। गार्ड हर जगह है, इसीलिए वह उसे पकड़ता है और उन्हें भागना पड़ता है। वे छिप जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। जब उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है तो वे एक पाइप से बाहर निकलते हैं और एक ट्रक तक दौड़ते हैं। नोरा गाड़ी में बैठती है और उसे जल्दी से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अफसोस यह काम नहीं करता और तेजी से नीचे गिर रहा है क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। एलेक्स और नोरा एक बड़े ट्रक के पीछे छिप जाते हैं ताकि कोई भी गुजरता हुआ गार्ड उन्हें देख ना पाए। जैसे ही वे देखते हैं कि गार्ड चला गया है, वे भागते हैं और किसी और के उन्हें देखने से पहले ही निकल जाते हैं। वे तब तक भागते रहते हैं जब तक उन्हें एक चर्च नहीं मिल जाता और वे उसके अंदर छिप जाते हैं। नोरा उसे सहारा देती है क्योंकि वह खेत में देखी चीजों से थक चुका है। वे छिपते हैं पर अभी चर्च से बाहर नहीं निकले हैं। एक गार्ड चर्च में घुसकर नोरा एलेक्स को भागते देखता है, लेकिन गार्ड चर्च की घंटियां बजाकर पूरे इलाके को सचेत करता है कि कोई फार्म से भागा है। एलेक्स और नोरा तेजी से भागते हैं इससे पहले कि गार्ड उन्हें पकड़े, लेकिन एलेक्स का भाग्य साथ छोड़ देता है। उसका पैर तारों में फंस जाता है। नोरा उसे खींच नहीं पाती। गिरोह ठीक उनके पीछे है। नोरा के पास एलेक्स को छोड़ भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। नोरा पीछे देखती है। गार्ड एलेक्स के सिर पर एक भारी पत्थर फेंकते हैं और वह वहीं मर जाता है। नोरा भागती है, छिपती है और फिर से खेत में लौट आती है और पुरुषों के पिंजरों में से एक में घुस जाती है। और जब उसे लगता है कि सब ठीक है तो वह पिंजरे में बंद आदमी से पूछती है कि यहाँ से कैसे निकले। वह उससे मिन्नतें करती है और उसे भागने का तरीका बताने की गुहार लगाती है और वह उसे बताता है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल उन्हें ले जाने के लिए किया जाता है वह पीछे से निकलती है और वह उसे यह भी बताता है कि चाबी कहाँ है। तो नोरा बाहर निकलती है और मरे हुए आदमी की गाड़ी में छिप जाती है और क्योंकि वहाँ गार्ड है वह रास्ता खाली देखकर जल्दी से निकल जाती है। वह एक गार्ड को कार और फार्म से निकलते हुए देखती है। वह उसके पीछे चलती है जब तक वह होटल के सामने खड़ी गाड़ियों तक नहीं पहुंच जाता। वह हथौड़े से गार्ड के सिर पर वार करती है, उसे गिरा देती है और वह जमीन पर बेहोश हो जाता है। वह कार की चाबी लेती है और अंदर बैठ जाती है। गार्ड ठीक उसके पीछे होते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ है। गार्ड के पहुंचने से ठीक पहले नोरा आखिरी पल में कार स्टार्ट कर पाती है। वह खुशी से झूम रही थी, पीछे मुड़कर देख रही थी कि वह गार्ड से दूर निकल गई है, लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह जाती है क्योंकि पेट्रोल कम हो रहा है और गाड़ी धीमी होने लगती है। नोरा गाड़ी से उतरकर वापस फार्म हाउस लौट जाती है क्योंकि उसे अपनी दोस्त एशली और साथ भागने का वादा याद आता है। गार्ड नोरा का पीछा करते हैं। वे पकड़े जाने ही वाले होते हैं कि वह खिड़की से भाग निकलती है। नोरा एक पेचकस से गार्ड को मारकर खिड़की से कूदती है और एशली तक भागती है। दोनों भागते हैं। एशली कहती है कि गार्ड उन्हें ढूंढ लेंगे तो वे बस तक भागते रहते हैं, पर नोरा को अंदर चाबी नहीं मिलती। नोरा और एशली चाबी ढूंढने जाते हैं। नोरा एक कमरे की खिड़की से चाबी निकाल लेती है, लेकिन नोरा और एशली बस की ओर भागते हैं। नोरा उसे स्टार्ट कर पाती है और बहुत खुश होती है, लेकिन फिर वह अपनी दोस्त एशली को देखती है और पूरी तरह चौंक जाती है। एशली ने उसे अपनी पीठ दिखाई हुई है और जिस बस में वे चढ़े थे वह लोगों से खचाखच भरी है। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है। नोरा और एशली अब गए काम से। ये फिल्म बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, फिर भी हमारी फिल्म खत्म होती है। आशा है सारांश पसंद आया होगा। अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमेशा की तरह एक प्यारा कमेंट करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी आगामी सारांश देख सके। अगली फिल्म में मिलते हैं।